ओम गणेशाय नमः। महाशिवरात्रि के दिन कुछ उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप मानिए पूरा साल आपका बहुत ही शुभ जाने वाला है। और कोई भी अगर विपदा या फिर कोई भी कष्ट आपको है तो आपको ये काम ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि भगवान शिव जो हैं उनका एक दूसरा नाम आशुतोष भी है, जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और महाशिवरात्रि का जो दिन है बहुत ही खास दिन होता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और इसी दिन महामृत्युंजय मंत्र का भी उत्पत्ति हुई थी। तो ये दिन बहुत ही खास होता है। इसका दिन और इसकी रात आप दोनों ही टाइम आप पूजा कर सकते हैं। इसके लिए कौन कौन से उपाय करने हैं इसे आप देखिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। घर के मंदिर में शिव जी की पूजा अर्चना करें। पूजा करते समय मुंह पूर्व की तरफ या फिर उत्तर दिशा की तरफ ही रखें। कम से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर करें। शिवरात्रि के दिन पूरे दिन का व्रत रखें। शिवरात्रि पर 21 बिल्व पत्रों पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से बहुत ही फायदा होता है। ये ज़रूर करना चाहिए। शिवरात्रि पर नंदी को हरा चारा ज़रूर खिलाएं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और साथ ही मंत्र का जाप भी करें। शिवरात्रि पर जूही के फूल से भगवान शिव का पूजन करें। शिवरात्रि की रात को जागरण करें। शिव विवाह की कथा और शिव पुराण का पाठ करें। शिवलिंग को दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। शिवरात्रि पर शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। शिवरात्रि पर रुद्रा अष्टकम, शिव चालीसा या फिर शिव स्तुति का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कुछ चीजें जो शिवरात्रि पर नहीं करनी चाहिए वो आप ध्यान रखिए। महाशिवरात्रि के दिन ये काम नहीं करने हैं। काले रंग के कपड़े पहनकर मंदिर में पूजा नहीं करनी है। रात में ना सोएं। शिवलिंग पर कुमकुम या हल्दी ना चढ़ाएं। टूटे हुए अक्षत यानी चावल ना चढ़ाएं। केतकी का फूल भी ना चढ़ाएं। टूटी फूटी बेलपत्र बिल्कुल भी ना चढ़ाएं। और जो बेलपत्र के नीचे की डंडी होती है उसको भी थोड़ा सा तोड़ देना चाहिए, वो भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इन चीज़ों का खास ध्यान रखिए। बाकी भोले बाबा थोड़ी से ही सामग्री से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव का नाम आशुतोष है और ये आप ज़रूर ही ध्यान रखिएगा। महाशिवरात्रि के दिन सुबह स्नान करके भोले बाबा के मंदिर जाकर शहद और गन्ने का रस से उन्हें स्नान कराएं। ऐसा करने से भोले बाबा की कृपा मिलती है। व्रत का संकल्प लें और फलाहार करें। शाम को प्रदोष काल में बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फूल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र चढ़ाएं और केसर का तिलक लगाएं। यदि किसी को शनिदेव जी की कोई वक्री दृष्टि या फिर किसी तरह का कोई प्रकोप चल रहा है या फिर शनि की साढ़े साती चल रही है तो इसकी महादशा से छुटकारा पाने के लिए महाशिवरात्रि पर कुछ खास उपाय कर लें, जिससे हर कष्ट से ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी। देखिए 8 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी और इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के पूजन आराधना का बड़ा ही महत्व होता है। साथ ही इस मौके पर शनि की साढ़े साती, ढैया और महादिशा से राहत पाने के लिए भी विशेष उपाय किए जाते हैं। माना यह भी जाता है कि यदि इस दिन विधिवत शिव पार्वती जी के पूजन से भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर कर देते हैं और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तो आइए जान लेते हैं कौन सा ऐसा उपाय हमें करना है। शिवरात्रि पर शमी पत्र यदि आप चढ़ाते हैं तो इस दिन शिवरात्रि के दिन शिव पूजन के दौरान शिवलिंग पर शमी का पत्ता अर्पित करें और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। मान्यता यह भी है कि ऐसा करने से शनि के दोषों से छुटकारा मिलता है। शिव चालीसा का पाठ करें। शनि के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए महाशिवरात्रि के दिन शिव चालीसा का पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को, गरीबों को, जरूरतमंदों को खीर खिलाएं। माना यह जाता है कि इससे शनि के प्रकोप से राहत मिलती है। इस शुभ मौके पर गंगा जल में काले तिल और शक्कर मिलाकर शिव जी से जलाभिषेक करें। इस उपाय को करने से शिव जी के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। ये उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इन सब उपायों से आप जो भी महादशा चल रही है शनि की, उससे आपको राहत मिलेगी। पंचांग के अनुसार इस साल महाशिवरात्रि का आरंभ 8 मार्च को रात को 9:57 पर होगा और 9 मार्च 2024 को शाम को 6:15 पे यह समाप्त होगी।
इस साल रात्रि पूजन मुहूर्त के हिसाब से 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। जय भोलेनाथ।